जय माता दी सर। दोस्तों आज बात करते हैं हम चंद्रमा की। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा देखिए हमारे मन की शांति है, हमारे घर का सुख है, हमारी माँ है, जितने भी हमारे जो फीमेल रिश्तेदार जैसे दादी, नानी, चाची, ताई, ये सब भी हम चंद्रमा से देखते हैं। लाल ग्रह में अलग अलग खानों के हिसाब से ही चंद्रमा को देखा जाता है। जैसे चंद्रमा 4 हो तो उसे हम माँ का रूप लेते हैं, चंद्रमा 12 हो तो सास का रूप लेते हैं। इसी तरह अलग अलग घरों में। और चंद्रमा 9 हो तो बुजुर्ग स्त्रियां हमारे घर की सफ़ेद बालों वाली जो बड़ी उम्र की स्त्रियां उनको गिनते हैं हम। इसी तरह 8 में ताई को गिनते हैं, 10 में चाची को गिनते हैं। तो ये चंद्रमा अलग अलग घरों में जितनी फीमेल्स थे उनको काउंट करते हैं। तो चंद्रमा को ठीक रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए चंद्रमा को ठीक रखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने बुजुर्ग लेडीज़ जितनी भी होगी, भाई माँ सम्मान जितनी भी औरतें होंगी, उनके पाँव हाथ छूकर उनका आशीर्वाद लेते रहना सबसे बढ़िया है चंद्रमा को ठीक रखना। अगर आपने ये कर लिया तो समझो कि आपने चंद्रमा को अपने आप ही कुछ बिना किसी उपाय के आप ठीक कर लोगे इसको। अब बात कर लेते हैं चंद्रमा खाना नंबर 1 की। चंद्रमा खाना नंबर 1 में अगर होगा तो ये अच्छा होगा। कब तक अच्छा होगा? जब तक इसकी माँ जिंदा है और माँ का ये आशीर्वाद लेता रहेगा तब तक ये चंद्रमा इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर अपनी माँ का आशीर्वाद नहीं लेता, ये माँ से लड़ाई करता है, तो चंद्रमा इसको दुखी करके रख देगा और हमारे पैसे लगते यानी कैश फ्लो, नगद नारायण की दिक्कत कर देगा, है ना। मन की शांति, घर की शांति अपने आप खराब हो जाएगी, पैसे नहीं होंगे तो। क्योंकि आजकल पैसों से बहुत कुछ होता है। तो इसलिए चंद्रमा 1 में इस ये सावधानी हमें जरूर ध्यान रखनी है कि हमें अपनी माँ का आशीर्वाद, जब तक इसकी माँ जिंदा तब तक ये खूब तरक्की करेगा। दूसरी बात, चंद्रमा अगर 1 में होगा तो इसको 24वें साल में शादी कभी नहीं करनी, वरना इसकी माता पे बुरा इफेक्ट आएगा। इसकी माँ बीमार पड़ जाएगी और इससे भी बुरा कभी कभी हो सकता है, या हो सकता है माँ की आंखें खराब हो जाए। तो 24वें साल में, और एक बात और, दूसरा 27वें साल में, ये 2 साल होते हैं, 24वां साल और 27वां साल। ये 2 सालों में इसको यानी शादी करे तो 27 के बाद करे, 28 में कर ले, बल्कि कोशिश करे 28 भी कर उसके 29 में करे, क्योंकि कहीं ना कहीं 27 का इफेक्ट उस पर भी 28 पे भी आता है। तो इसलिए दूसरी बात यह है कि चंद्रमा का इफेक्ट ठीक करने के लिए हमें शादी इन सालों में नहीं करनी, नहीं तो हमारी माता का, हमारा कैश फ्लो का, मतलब चंद्रमा का रिजल्ट खराब, और इसके साथ साथ हमारी होने वाली औलाद का सुख भी हमें नहीं मिलेगा। औलाद में किसी तरह की कमी हो सकती है। तो इसलिए चंद्रमा 1 वाले को कभी भी 24वें साल और 27वें साल में शादी नहीं करें। एक और हिदायत आपको बताता हूँ, उसका ध्यान रखिए आप। चंद्रमा 1 वाले को कभी भी नली वाले बर्तनों को यूज़ नहीं करना, जैसे कि केतली जो कैटल होती है, कैटल की एक नली बनी होती है जिसमें से चाय डालते हैं। तो ये तो कैटल का एग्जांपल दिया। इस तरह जितना भी कोई भी अगर बर्तन होगा घर के अंदर, चाहे वो किसी भी मेटल का हो, चाहे कांच का हो, चाहे किसी मेटल का हो, हमें वो नली वाले बर्तन को यूज़ नहीं करना, अपने घर में ही नहीं रखना। तो इसलिए ध्यान रखिए, 2 बातें आपको बता रहा हूँ, ये दोनों बातों को ध्यान रखिए, तो चंद्रमा आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे मिलेगा। चंद्रमा 1 हो और शुक्र 7 हो, जिस भी आदमी की कुंडली में चंद्रमा 1 शुक्र 7 होगा तो उसमें बहू और सास ऐसे रहेंगी जैसे माँ बेटी रहती है। लेकिन अगर शुक्र 1 में आ गया और चंद्रमा 7 में आ गया तो ये दोनों ऐसे हो जाएंगी जैसे कि सांप और नेवला, इतनी बुरी तरीके से लड़ेंगी, और बल्कि ये जातक जो है किसी नशे का भी आदी हो सकता है। तो ये तो कुंडली देखने में पता चलेगी खैर कहानी। बाकी जो मैंने आपको हिदायत बताई चंद्रमा 1 के लिए बताई है, इसको आप जरूर ध्यान रखिए। और चंद्रमा को अच्छा करने के लिए वैसे भी अपनी माता से आशीर्वाद लेते रहे। सफ़ेद वाली बूढ़ी औरतों से आशीर्वाद, दिल से आशीर्वाद, ये नहीं कि कह दिया तो सिर्फ नहीं, दिल से आशीर्वाद लें। तो दोस्तों आप चीज़ों को ध्यान रखो। आज के लिए ही, कल फिर मिलेंगे किसी न किसी और वीडियो को लेकर, चाहे चंद्रमा की हो सकता है चंद्रमा 2 पर ही बोल दूँ, तो आप वीडियो को देखते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।